तहज्जुद की फजीलत और वाक़ियात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तहज्जुद ये वो नमाज है जो सिर्फ इबादत नहीं बल्कि अल्लाह से एक खास लम्हे में मुलाकात है। ये वो वक्त है जब दुनिया भर की आवाज़ें खामोश हो जाती हैं, सिर्फ दिल की आवाज़ और अल्लाह का नूर बाकी रह जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और रात के कुछ हिस्से में उससे कुरान से तिलावत कर तेरे लिए नफल के तौर पर, शायद तेरा रब तुझे मकाम महमूद पर कायम करे। इस आयत में मकाम महमूद यानी जन्नत में सबसे ऊंचा दर्जा जो सिर्फ तहज्जुद वालों को मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर रात की नमाज तहज्जुद लाजिम है, क्योंकि यह तुमसे पहले नेक लोगों की आदत रही है, अल्लाह के करीब करने वाली, गुनाहों को मिटाने वाली और बुराई से रोकने वाली है। सहाबा और औलिया के वाक़यात तहज्जुद की असल खूबसूरती हम तब समझते हैं जब हम देखते हैं कि सहाबा ए किराम और औलिया ए कामिलीन ने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया। एक, हजरत अब्बू हुरैरा रजी का वाक़या। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 बातें वसीयत की। हर महीने 3 रोजे रखना, दुहा चाश्त की 2 रकत नमाज पढ़ना और सोने से पहले वितर पढ़ना। अब्बू हुरैरा रजी तहज्जुद की इतनी आदत डाल चुके थे कि बुजुर्गी के दौर में भी आधी रात उठकर अल्लाह के सामने खड़े हो जाते थे। 2, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी का अंदाज। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के बारे में मशहूर है कि वो रात में मदीना की गलियों में गश्त करते, लोगों का हाल पूछते और फिर मस्जिद में जाकर तहज्जुद में खड़े हो जाते। एक बार उनकी बेटी हफ्सा रजी अल्लाहु अन्हा ने सुना कि उनके वालिद रात के अंधेरे में रो रहे हैं और सूरह यूसुफ की ये आयत दोहरा रहे हैं, मैं अपनी परेशानी और दुख सिर्फ अल्लाह से बयान करता हूँ। 3, हजरत अली राजी अल्लाह तल अन्हा की रियाजत। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते थे, रात की तन्हाई में जो सुकून है वो न दिन के बाजार में है और न ही किसी महफिल में। वो रात के सन्नाटे में अल्लाह के सामने घंटों खड़े रहते, यहां तक कि उनके पैर सूज जाते। 4, औलिया कामिलीन का हाल। इमाम अब्बू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 40 साल तक उन्होंने ईशा की वजू से फज्र की नमाज पढ़ी, यानी पूरी रात तहज्जुद में गुजारी। लोग पूछते, आपको नींद नहीं आती? तो फरमाते, जिसका दिल अल्लाह की याद से लबरेज हो उसके लिए नींद से बढ़कर लुत्फ नमाज में है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहा, वो बचपन से ही तहज्जुद के आदी थे। उनकी वालिदा कहती, अब्दुल कादिर फजर से पहले ही उठकर वुजू करते और अल्लाह से बातें करते। तहज्जुद में दुआओं की कबूलियत और बरकतें। तहज्जुद सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि यह वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकारते हैं। 1, अल्लाह का पुकारना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब हर रात जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है, आसमान दुनिया पर उतरता है और कहता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ कबूल करूं। कौन है जो मुझसे मांगे, मैं उसे दूं। कौन है जो मुझसे मांगे, मैं उसे दूं। कौन है जो मुझसे मांगे, मैं उसे दूं। कौन है जो मुझसे मांगे, मैं उसे कौन है जो मुझसे मांगे, मैं उसे दूं। कौन है जो माफी मांगे, मैं उसे माफ कर दूं। सोचिए, जब पूरी दुनिया सो रही है, आपका रब आपको पुकार रहा है, मुझसे मांगो। 2, सहाबा की दुआएं तहज्जुद में पूरी होना। हजरत सद बिन अबी वक्कास रजी एक बार उन्होंने तहज्जुद में दुआ की, मैं अल्लाह मुझे दुआओं में कबूलियत का दर्जा दे दे। उसके बाद जब भी वो किसी के लिए दुआ करते, अल्लाह उसे पूरा कर देता। 3, औलिया का तजुर्बा। इमाम शाफई रहा, वो कहते थे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी का तजुर्बा तहज्जुद में पाया, जो मांगना हो उस वक्त मांगो, अल्लाह जरूर देता है। 4, आम लोगों का हाल। आज भी बहुत से लोग अपने कर्ज, बीमारियों, उलझनों और परेशानियों से छुटकारा तहज्जुद के जरिए पाते हैं। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने तहज्जुद में रोकर दुआ की और अल्लाह ने कुछ ही दिनों में उनकी मुश्किल आसान कर दी। 5, तहज्जुद में दुआ का असर। तहज्जुद में दुआ करने का असर यह है कि दिल हल्का हो जाता है
उम्मीदें बढ़ जाती हैं और इंसान महसूस करता है कि अब अल्लाह मेरे साथ है। यह वक़्त दुनिया की सबसे बड़ी सीधी लाइन है जो सीधे अल्लाह से जुड़ती है, बिना किसी इंतज़ार के। आज की ज़िंदगी में तहज्जुद अपनाने का तरीका और तजुर्बे। तहज्जुद की सबसे बड़ी मुश्किल है नींद से उठना। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में लोग कहते हैं, हमसे तहज्जुद नहीं पढ़ी जाती, नींद नहीं टूटती। लेकिन हकीकत यह है कि तहज्जुद अपनाने का तरीका आसान है, बस थोड़ा इरादा और प्लान चाहिए। 1. नियत और दुआ। सबसे पहले दिल से नियत करें, ऐ अल्लाह, मुझे तहज्जुद का आदी बना दे। सोने से पहले ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अजल्न मिन क़ियामी अल-लैला, ऐ अल्लाह, मुझे रात की नमाज पढ़ने वालों में कर दे। 2. जल्दी सोना। रसूलुल्लाह ईशा के बाद बेवजह देर तक जाग